तो हेलो दोस्तों। जैसा कि नीट 2026 का पेपर भी हो गया है। ठीक है। तो मैंने भी दिया था इस बार। ठीक है। पेपर देने के बाद में मैं पूरा जैसे जैसे पेपर आया था ना मेरे हाथ में, मैं समझ तो गया था कि भाई पेपर तो बहुत इजी है। देखते ही पता लग गया था कि टीचर्स ने बोला भी था, जो इनविजिलेटर होते हैं ना, उन्होंने बोला था कि पेपर चेक कर लेना पूरा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चेक कर लेना। जैसे मैंने क्वेश्चन देखे तो मुझे पता लग गया था कि ये पेपर तो ईजी है। ठीक है भाई। पढ़ा भी था थोड़ा बहुत, मैं काउंसलिंग में लग गया था लास्ट ईयर। तो पता ही है आपको, हमें मेरी वीडियो देखते भी होंगे। तो लास्ट ईयर मैं काउंसलिंग में लग गया था पूरा का पूरा। और काउंसलिंग में लास्ट ईयर बहुत लेट तक चली थी, आपको पता है कि नवंबर दिसंबर तक, तो एंड तक कॉलेज मिली थी स्टे वैकेंसी राउंड में, है ना। फिर दिसंबर से मैं पढ़ने लगा था ठीक से। ठीक है। और फिर दिसंबर से लेकर अप्रैल जब एग्जाम हुई तब तक पढ़ाई की है। ठीक है। वो बीच में है ना, मैंने क्या बीएससी ज्वाइन कर ली थी नवंबर से, कि मुझे पता था कि भाई भरोसा तो है नहीं, अपन को पता नहीं, लास्ट ईयर अपना हुआ नहीं, तो इस बार का भी भरोसा है नहीं। ठीक है। तो इसलिए बीएससी ज्वाइन कर ली थी लास्ट ईयर। ठीक है। और फिर क्या, जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम थी, वो दी मैंने। जनवरी के मिड मिड जनवरी में पूरी हो गई थी मेरी एग्जाम। ठीक है। और उसमें मुझे इतना जोर आया नहीं, क्योंकि मुझे नीट, मैंने नीट 2-3 साल नीट पढ़ रखी थी, तो मुझे इतना जोर आया नहीं। ठीक है। तो मेरे वो आराम से निकल गए, बिना पढ़े ही निकल गए। ठीक है। इसके बाद में क्या, हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए थे। फरवरी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, तो मैंने कुछ में गया, कुछ में नहीं गया। और फिर अभी जस्ट एग्जाम हुई थी अब मई में क्या, अप्रैल में, अप्रैल मिड अप्रैल में एग्जाम हुई थी हमारी। प्रैक्टिकली 3 दिन हुई थी, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट वो बीएससी में। ठीक है। और अब एग्जाम दे गया हूँ। इतना तो अच्छा तो गया नहीं है। ठीक है। मुझसे पता नहीं क्यों नहीं होता। मैंने बहुत पढ़ाई की थी। मतलब ऐसा है कि, हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने टेस्ट नहीं दिए थे आखिर में, क्योंकि मुझे लगता था लास्ट ईयर मेरा सिलेबस हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस बार सिलेबस करके ही जाए पूरा, एक बार और, एंड में जाके 7-8 दिन में एक बार पूरा सिलेबस कर ले। ठीक है। इसलिए टेस्ट तो नहीं दिए थे लास्ट में 10-15 दिन। ठीक है। फिर पेपर दे के आया अभी 3 तारीख को। तो सेंटर भी बहुत दूर आया था भाई, एनटीए ने, भाई जयपुर मैंने सेंटर भरा था, और एनटीए ने इतना दूर सेंटर दिया है ना। कोटपुतली बेरोड बहुत दूर सेंटर दिया है इन्होंने। वो जो जिला, कोटपुतली, राजस्थान में नया जिला बन गया है एक, आपको पता है। तो वहां गया ना मैं, तो वहां पे जो जिला लग रहा था ना, वो अलवर जिला लग रहा था। और सेंटर मैंने जयपुर भरा था, और अलवर तो मैंने तीसरे नंबर तक भी नहीं भरा था भाई। 3 सेंटर भरते थे, तीनों तीनों में अलवर नहीं था मेरा। लास्ट अजमेर था, सेकंड सिक्कर था, फर्स्ट जयपुर था। ठीक है, चलो पेपर तो हो गया, है ना। अब इस बात की खुशी है। अब मुझे पता नहीं पेपर कैसा गया है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैंने मैच भी नहीं किया है। ऐसे कैसे ही पढ़ा है, आपको दिखा दूं मैं। मैंने उठा के देखा भी नहीं उस पेपर को कि कैसा गया है कैसा नहीं गया। मुझे पता है कि भाई मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए, मैंने 15 ही अटेम्प्ट, 10 15 के लगभग अटेम्प्ट किए फिजिक्स में। बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो पूरी अटेम्प्ट की है लगभग। 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे केमिस्ट्री में, 3-4 ही छोड़े थे। ठीक है, वो फिजिकल के छोड़े थे कुछ, 3-4, 4-5 मान लीजिए, इतने छोड़े थे, है ना। और फिजिक्स में भी लगभग 15 के लगभग अटेम्प्ट किए। तो 15 भी नहीं किए होंगे, मेरे को लगता है उससे कम ही किया मैंने। ठीक है। क्योंकि मेरे पास टाइम रहा नहीं, मैंने मेरे टाइम की हमेशा दिक्कत रहती है यार। हमेशा दिक्कत रहती है, हमेशा दिक्कत रहती है। और मैंने पिछली बार किया तो भी मेरी ये टाइम की दिक्कत थी, पर इस बार पेपर इजी आ गया तो भी मेरे टाइम की, इजी तो टाइम की ज्यादा दिक्कत रहती है मेरे। चलो ठीक, कोई ना। छूट गई नहीं, लास्ट था पेपर ये, देख सकते हो, ये लास्ट पेपर है, इसके बाद में अब खत्म है। अब हम नई नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। अब सोच रखा था लास्ट ईयर, सोच सोच लिया था मैंने कि भाई करनी है, पहले बीएमएस सोच रखा था, बीएमएस करें। फिर लास्ट टाइम मूड चेंज हो गया, फिर मैं लेके बीएससी है। अब बीएससी ज्वाइन तो कर रखी है, अब आगे इसमें ही करना करना है, मेरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है। सब्जेक्ट को इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है ना, कि भाई अपने से ज्यादा पढ़ाने वाला कोई भी नहीं हो, ऐसा बनाना है। बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों को बनाना है मुझे तो। ठीक है। पता नहीं अब क्या रहेगा।
देखेंगे, पेपर तो देके आए हैं, और देख लो, आप देख सकते हो कुछ भी, मतलब क्या बताए, क्या ही बताया, जो भी है देखेंगे अब क्या होगा आगे। मैंने नंबर जोड़े है नहीं, जोड़ने भी नहीं है मुझे मुझे सीधा स्कोर देखना है। जो 1 महीने बाद में रिजल्ट आएगा उसमें स्कोर देखेंगे सीधा, और अपना काम करेंगे। अब मतलब यार, कोई चीज आपकी बस की है नहीं ना, छोड़ देनी चाहिए। इतने ड्रॉप देने ही नहीं चाहिए। आप 1 या 2 ड्रॉप दो, मेरे जितने ड्रॉप दो ही मत। हाँ, कर भी रहे हो ना तो साथ में कोई चीज करते रहो। जैसे कि कई लोग होते हैं, मैं जानता हूँ उनके पर्सनली, वो बीएससी कर रहे थे। ठीक है, उनकी बीएससी हो गई, वो अलग चीजें कर रहे हैं, अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं तो यार, मेरा तो ऐसा है कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करूंगा। मुझे बस मतलब, मैंने इसमें देख लिया है कि भाई कुछ नहीं है इसमें। अब मैं तो खुद का लेवल पे खुद का करूंगा। ठीक है, काफी यार, काफी दोस्त हैं, उनका भी हो गया। मेरे स्कूल क्लासमेट्स में लगभग 10-15 का हो गया, जो 12th पास आउट थे। हमारे पास तो मेमोरीज भी नहीं है यार कॉलेज की। कई बच्चे तो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे पास तो बस जो मेमोरीज है ना, वो दुख भरी है सारी। कि फर्स्ट ड्रॉप में क्या मेमोरीज है, फिर भी उनको याद करने का मन भी नहीं करता भाई, बिल्कुल नहीं करता। जो आपके 3 साल 4 साल जो भी गए, उनको याद करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता जब आपका सिलेक्शन नहीं होता। बस मेरे को तो वो स्कूल की टाइमिंग याद रहती है, सपने भी उसी के आते हैं मेरे को तो भाई। कॉलेज लाइफ तो कभी जी नहीं है। ठीक है, नीट वाला का यही दुख है भाई, नीट वाला का यही दुख है। सोच रहा था कि लास्ट ईयर कि भाई हो जाएगा, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, हो जाएगा। पर अपने से तो बस की बात है नहीं। मतलब ये माई प्लान है, तो गॉड प्लान कुछ और ही है। देखेंगे जो भी होगा हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, अब लास्ट है, इसके बाद में नीट देना ही नहीं है। लास्ट था, मैंने पहले पहले सोच लिया था, वो तो मैं देने वाला भी नहीं था। लास्ट था अपना, खत्म है। आई क्वाइट नीट। कभी नहीं दूंगा वापस जीवन में इसको, कभी नहीं। चलो, ठीक है भाई दोस्तों, आप अपना स्कोर बताइए कमेंट में कितना है आपका, ताकि मुझे नॉलेज तो है काउंसलिंग का यार। आप बताइए ना, मैं काउंसलिंग के बताऊंगा आपको भाई। आपको मतलब आपके जैसे स्कोर आएगा ना, स्कोर और रैंक आएगी, साइड में रैंक लिख दीजिए आप तो। आपका वही आपकी काम बता देगा कि कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन सी कॉलेज नहीं मिलेगी, पहले बता देगा। इस 4-5 महीने काउंसलिंग में दिए है ना, वो कुछ तो काम आएंगे ही। तो आप बता देना भाई। अभी तो मैंने मतलब आइडिया भी नहीं लगाया कट ऑफ का, एक भी वीडियो नहीं देखा है कट ऑफ का। तो मुझे पता है कि मतलब नहीं है, फालतू में दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी बहुत देखेंगे कट ऑफ के वीडियो, कि क्या मेरे क्या रहने वाली है। 600 के लगभग, मुझे लगता है 600 के लगभग ही रहेगी, जितना मैंने दिया है पेपर। 22-23, मतलब 23 में, 24 में, जिस हिसाब से मुझे पता है ना, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। क्योंकि 23 में मिनट बढ़ा दिए थे, 2 मतलब 20 मिनट बढ़ा दिए थे, और है ना क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ज़्यादा कट ऑफ गई थी। तो मैं, टाइमिंग का इश्यू रहा होगा कई बच्चों के, कि टाइमिंग इशू मुझे भी रहा है, तो मुझे लगता है मेरे लेवल के बच्चे हैं, तो 50% बच्चों के तो टाइमिंग का इशू रहा ही रहा होगा, कई को बहुत से बच्चों का पेपर छूटा होगा। तो कट ऑफ 600 के लगभग होनी चाहिए ओबीसी की। कई बता रहे 620 630 है, मुझे नहीं लगता, 600 के लगभग ही होगी, 600 के नीचे अंटे लगती है मुझे तो भाई, सही बता रहा हूँ मैं। देखेंगे अब क्या है। चलो भाई, ठीक है, इसी वीडियो में मुझे ये बताना था आपको भाई, मैं नीट को क्वाइट करने वाला हूँ पूरी तरीके से, कंप्लीटली क्वाइट। बाय बाय।